राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसके तहत उसने अब सड़कों पर बारात निकालने पर भी रोक लगा दी। सरकार को लगता है कि सड़कों पर बारात निकलेगी, लोग पास पास खड़े हो जाएंगे, कोरोना संक्रमण बढ़ जाएगा। यहाँ पर बैंड वालों की दुकान है और केवल सीजन में ही इन लोगों को काफ़ी उम्मीद होती है। इसके अलावा कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो भी उसमें ये लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अब धार्मिक जुलूस पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। इनकी हालत क्या है? पिछले 3 महीने से लॉकडाउन में जब सभी कार्यक्रमों पर रोक थी, किसी तरह के आयोजन पर रोक थी, तब इनकी स्थिति क्या थी और अब सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हम बातचीत करते हैं। सर, आपकी ये दुकान है पवन बैंड, 3 महीने से क्या हालत है सर? क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद कर पड़ा था, कोई शादी नहीं, मुहूर्त बहुत थे, शादी वगैरह की इजाज़त नहीं थी और अब सरकार ने बोला है बिल्कुल भी बारात नहीं निकलेगी। सर, हमारी हालत तो आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है और आप दुकानों के हालचाल देख ही रहे हैं। हम कारीगरों का भी तनख्वाह वगैरह पे कारीगर होते हैं हमारी हालत तो ये हो चुकी है कि हमारा घाटा शायद ही कैसे पूरा हो पाएगा, हम खुद भी नहीं जान पा रहे अभी। लेकिन अब तो बोल दिया कि बारात भी नहीं निकलेगी सर, फिर कैसे चलेगा अब आगे काम? क्योंकि देखिए, अगर 50 लोगों को इकट्ठा करके मेरे को शादी करना, किसी होटल के अंदर करूँगा, वहाँ ढोल धमाके की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक टेप रिकॉर्डर बजा लूँगा, डीजे छोटा सा बजा लूँगा। फिर आप लोगों का? सर, अब ये तो सरकार को ही हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। भाई, हमारे धंधे से बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, सबका रोजी रोजगार इसी से चलता है। अब हमारी आर्थिक स्थिति तो जो कमज़ोर हो ही है ही, हमारे साथ साथ जो हमारे कारीगर होते हैं और घोड़ी वाले, लाइट वाले, आतिशबाजी वाले, उनकी भी बेचारों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। अब घर का खर्चा चलाना भी, तंगी के हालात इतने हो गए हैं कि घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। घर का खर्चा मुश्किल होता है। भाई यार, आपका भी ये बैंड की यहाँ पर है, शिव मोहन बैंड, ये बताइए ना, लोग आके बार बार नहीं पूछते होंगे लाइट वाले अगर कि कब कोई मिला नहीं मिला, कोई ऑर्डर मिला नहीं मिला? सब हमारे को इस चीज़ से सब कुछ मिलता है। इस एक दुकान से 50 आदमियों का पेट भरता है। अब इस एक चीज़ है हमारे पास में, इसी को लोग सरकार ने बंद कर दिया तो 50 आदमी के परिवार के साथ में क्या बेहतरी होगी। अब लोग सरकार ने तो मना कर दिया बैंड घोड़ी लाइट के लिए। हमारे बच्चे किसी मुश्किल से धीरे हम जानते हैं, अब उन्होंने तो मना कर दिया, हम क्या करें? एक दुकानदार के पीछे 50 आदमियों का परिवार चल रहा है, एक दुकान के पीछे। अब यही बंद कर दिया तो हमारे पास धंधा क्या है फिर? 3 महीने में कोई ऑर्डर आया कोई आपके पास? कुछ भी नहीं आया। अब तो सब चीज़ खुल गया ना सर, सरकार ने बोला शादी भी कर सकते हो, कार्यक्रम। बंद है इस टाइम पे, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं चल रहा। फिर कैसे चलेगा ये सब काम? चल रही है, अब क्या करें, ऊपर वाले पे बैठे हैं, क्या करें अब। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। चलो आप ही बताइएगा सर, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। घोड़ी वाले हैं आप, ठीक है सर। बिना घोड़ी के तो कोई शादी भी नहीं होती है, क्या कोई ऑर्डर मिल रहा है सर अभी आपको? कुछ भी ऑर्डर नहीं है सर। अब तो चारा भी डबल रेट में खिलाना पड़ता है। जो चारे की रेट 400 का बोर आता था, वही 600 का खरीदना पड़ रहा है इस टाइम पे। तो सरकार ने बोल दिया बारात तो निकलेगी नहीं, तो फिर घोड़ी का क्या काम होगा सर? फालतू खर्चा है घर पे, और क्या करें? अब रोड पे तो भगा नहीं सकते उनको सर, ये भाई, खिलाना ही पड़ेगा, मजबूरी, कर्जा कर करके खिलाना पड़ेगा, क्या करें। सरकार आपकी सुन नहीं रही है या आपको भी लगता है अभी कोरोना है, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है? अब देखो सर, वो तो सोच ही उन्हीं की है, उन अपनी अपनी सोच होती है। अब सरकार को सहायता तो करनी चाहिए ना। भाई, बैंड भी थोड़ा बहुत खोलना चाहिए था, 10 आदमी 11 आदमी खोलने चाहिए। जब 50 बारात के खोले तो 10 बैंड के भी खोलने चाहिए थे। उसमें एक घोड़ी भी चलती रहती, सबका काम धीरे धीरे चलता रहता। भाई, डिसिप्लिन ये भी रख लेते, सैनिटाइज वगैरह सारे अपने आप, सब अपनी सेफ्टी तो अपना रखता है। ये कौन जाता मौत के मुँह में? अगर सरकार सोची तो ये भी हो सकता था। अभी देखो, कोशिश करे सरकार तो खुल सकता है बैंड। सर, मैं एक सवाल आखिरी आपसे पूछूंगा सर। पिछले साल इसी जून के महीने तक आपके पास ऑर्डर खूब आते होंगे, अभी सर इस बार का कोई? सर, अभी का कोई ऑर्डर जो थे अप्रैल मई के, वो सब कोरोना की वजह से ख़राब हो गए, कैंसिल हो गए। अब आगे कब क्या गाइडलाइन आती है इसका तो अभी तक कोई पता भी नहीं चला है। अब हमारी आज तो नवंबर दिसंबर से है, लेकिन जब तक हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करें? या हमारे कारीगर हमसे कुछ भी मांगते हैं, पैसे भी खर्चा सब कुछ चाहिए, तो हमारी खुद की स्थिति इस टाइप की हो गई है कि हम उनको क्या दें। तो इस बारे में सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब 50 लोगों के साथ बारात का कार्यक्रमों की शादी की इजाज़त दे दी है, तो 10-12 लोगों के साथ सुरक्षित तरीके से यदि बारात निकालने की भी इजाज़त दे दी जाए तो काफ़ी इन लोगों का परिवार चल पाएगा। क्योंकि
बैंड मतलब केवल बैंड नहीं है, इनके साथ जो लाइट चलती है, इनके साथ जो घोड़े होते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं, ये पूरा आगे से आगे चैन है। और फिलहाल तो ये चैन पूरी तरह कोरोना के इस काल में टूटी हुई नजर आ रही है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।